डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक सर्टन आपको तजावीज़ देती हैं, ऑप्शंस देती हैं अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए, और मार धाड़, तोड़ फोड़, कानून को हाथ में लेना, रिट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज करना किसी भी तरह किसी भी जमहूरी हकूक की डोमेन में नहीं आता। नंबर 2, कानून कोई भी वायलेट करे, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, हम सब पे कानून का इतलाक होना चाहिए बिला इम्तियाज व तफरीक के। हमारा ताल्लुक किस कबीले से है, किस कम्युनिटी से है, किस क्लास से है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नंबर ही। 3, कश्मीरियों को ये जो अभी सिचुएशन चल रही है आजाद कश्मीर में, इसको हमें जर्नलाइज्ड एनक से नहीं देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एजेके के अवाम भी उतने ही पाकिस्तानी मुहब्बुल वतन और गयूर हैं जितने के हम हैं। हाँ, मगर जिस तरह टीपू सुल्तान के दौर से लेके हमेशा, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके खारजी रहे, मीर सादिक, मीर जाफिर रहे, तो गद्दार अपने ही मुल्क में अपनी ही कम्युनिटी में पैदा होते हैं, मगर हमें उन्हें जर्नलाइज नहीं करना चाहिए। मैं ये जरूर इस कहूंगी कि शायद कुछ कश्मीरी भाई होंगे जो कि बहक गए हैं फॉर वन रीजन और अनदर, और वो काम कर रहे हैं जो इन द लॉन्ग रन कश्मीर कॉज को और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है। अब आते हैं हम एक्सपैट्रिएट्स की तरफ। जी। पहली बात तो ये कि जो कश्मीरी ओवरसीज मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों में बैठे हैं और वहां पे बैठ के शर अंगेजी और नफरत आमेज बयानियां फैला रही हैं, सबसे पहले तो उनसे ये इस्तदा है कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं और आके उन लोगों के गम में शरीक हों जिनका गम उन्हें बाहर बैठे खाए जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। नंबर 2, दुनिया में चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी हों, हमने देखा कि एआई की मदद से फैलाई गई फेक न्यूज हमारे बयानात को और सोच को मुतासिर करती है जी। इसीलिए कॉग्निटिव वॉरफेयर एक इस्तिलाह मौजूद है कि आपने अगले की सोचने समझने की सलाहियत कैसे मुअत्तल करनी है तस्वीरों और फेक न्यूज के जरिए। अब इसका शिकार होकर अगर वो कोई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि कोई भी ऐसा जुमला इस नाजुक सूरत हाल में, इस सेंसिटिव इशू पे निकालने से पहले, सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजुक नहीं है, मगर इस सेंसिटिव इशू पे कोई भी जुमला मुंह से निकालने से पहले बहुत जरूरी है कि पहले आप तस्दीक कर लें कि क्या ये सच पे मबनी बयानियां है। अब अगर ये तस्दीक नहीं हो रही और इस तरह नफरत अंगेज ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते, जिसमें इतनी ऐसी जुबान इस्तेमाल हो रही है, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकई अपने अवाम का दर्द है